हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने DU अर्थात डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो उसका कॉन्सेप्ट हम आपको एक्सप्लेन कर चुके थे और कुछ एक आध एग्जाम्पल के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था। आज हम इसके अदर्स एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पॉइंट होगा वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अर्थात DU, इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE। तो आज हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर का फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है C4H8। हमने यहाँ पर C4H8 लिया है। इसमें आपको बताना है ऑल पॉसिबल साइक्लिक एंड असाइक्लिक आइसोमर्स। यहाँ पर आपको साइक्लिक और असाइक्लिक आइसोमर्स बताने हैं। तो सबसे फर्स्ट इसका DU आइडेंटिफाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई कार्बन प्लस का 2 माइनस का हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1। अगर इसका DU 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो 1 पाई बॉन्ड होगा या फिर 1 रिंग होगा। तो एक पाई बॉन्ड और एक रिंग की पॉसिबिलिटीज है। अगर पाई बॉन्ड वालों की बात करें तो पाई बॉन्ड वाले जो होंगे वो तो बनेंगे असाइक्लिक और जो रिंग वाले होंगे वो बनेंगे साइक्लिक। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ से असाइक्लिक आइसोमर्स की। तो हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट असाइक्लिक आइसोमर्स के आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो कितने कार्बन का चेन है, 4, और हमें पता है 4 कार्बन चेन की 2 फॉर्म होती है, N और आइसो। तो सबसे पहले हम यहाँ से N फॉर्म ड्रॉ करेंगे और इसमें एक पाई बॉन्ड। तो सबसे फर्स्ट हम पाई बॉन्ड यहाँ लगाएंगे और इसके सेकंड जो आइसोमर्स है इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करके यहाँ लगा देंगे। अब आप देखिएगा, अगर पाई बॉन्ड को मैं यहाँ लगाता हूँ तो यही फॉर्म वापस ऑब्टेन हो जाएगी। तो इसका मतलब N फॉर्म में हम केवल 2 टाइप से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अर्थात पाई बॉन्ड जो है या डबल बॉन्ड है उसको हम 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया 1 ब्यूटीन और ये हो गया 2 ब्यूटीन। दोनों के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको पोजीशन आइसोमर भी बोलते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर, तो इस वाले आइसोमर के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो यहाँ से इसकी 2 फॉर्म ऑब्टेन होगी, C डबल बॉन्ड C। एक फॉर्म होती है सिस और एक होती है ट्रांस। सिस और ट्रांस किसको बोलते हैं, सिस और ट्रांस? तो वो देखिएगा, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। सिस और ट्रांस से सेंस क्या है कि अगर सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, इसमें कार्बन ऊपर है इसमें भी कार्बन ऊपर है, अर्थात सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, उसको बोलते हैं सिस। और सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, यहाँ पर कार्बन ऊपर है यहाँ पर कार्बन नीचे है, तो अगर सेम ग्रुप ऑन सेम साइड तो सिस होगा, और अगर सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड तो ट्रांस होगा। तो ध्यान दें, 1 ब्यूटीन है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। उसका रीजन क्योंकि इस कार्बन पर 2 ग्रुप सेम है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्रत्येक जो कार्बन है उस पर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, अर्थात 2 सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी डिफरेंट। तो यहाँ पर GI नहीं है, यहाँ पर GI होगी, इसकी 2 फॉर्म हो जाएगी, सिस और ट्रांस। अब हम बात करते हैं नंबर 3 में। अब इसका हम आइसोफॉर्म लेते हैं। ये आइसोफॉर्म है, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो इसकी आइसोफॉर्म से डबल बॉन्ड पर केवल एक ही पोजीशन पॉसिबल है। तो अब आप देखिएगा टोटल, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट आपको बताने हैं स्ट्रक्चरल असाइक्लिक आइसोमर, आपको बताना है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से असाइक्लिक। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3। अगर मैं पूछूं टोटल असाइक्लिक आइसोमर्स
इसका मतलब इसके अंदर आपके टोटल में दोनों आ जाएंगे। दोनों कौन कौन से? बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। तो ध्यान दें, टोटल के अंदर हम स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों को ही काउंट करेंगे। तो अब आप देखो 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो ध्यान दें, इसके अंदर आपके साइक्लिक आइसोमर्स में 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल भी पूछे जा सकते हैं और टोटल भी पूछे जा सकते हैं। अगर टोटल पूछे जाएंगे तो इसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों को ही हम काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ से नंबर बी, साइक्लिक आइसोमर्स के लिए। तो हम बात करेंगे अब साइक्लिक आइसोमर्स। अब आप देखिएगा केवल 1 रिंग वाला है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 4। तो हम सबसे पहले 4 कार्बन की रिंग बनाएंगे। तो ये 4 कार्बन का रिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, कार्बन जो है उसको एक कम करके एक कार्बन को हम सब्स्टिट्यूटेंट के रूप में यूज करेंगे। तो सेकंड जो है उसमें कार्बन रिंग तो 3 की हो जाएगी और एक मिथाइल आपका फ्री हो जाएगा। अब हम इस मिथाइल की पोजीशन को अगर चेंज करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास साइक्लिक आइसोमर्स कितने बने? 2। और अब मैं पूछूं कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से मतलब है कि आपको यहाँ पर साइक्लिक और असाइक्लिक दोनों को बताना है। तो देखो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने थे? 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 = 5। तो यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 5। और अगर मैं पूछूँ टोटल आइसोमर्स, ये तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर थे, आपकी बार मैंने केवल टोटल आइसोमर्स पूछे। और टोटल आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ? इसमें आपको स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों काउंट करने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर तो कोई स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है, और यहाँ पर आप देखिएगा कितने थे? 4। तो कितने हो जाएंगे? 4 + 2 = 6। तो हमें ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चनों में सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें। आपसे पूछा जाए साइक्लिक तो आपका आंसर कितना होगा? 2। आपसे पूछा जाए असाइक्लिक, अब असाइक्लिक में क्या पूछा है? अगर स्ट्रक्चरल लिखा है तो 3, और अगर स्ट्रक्चरल नहीं लिखा है तो इसका मतलब टोटल होगा, तो कितने हो जाएंगे? 4। और आपसे पूछा जाए टोटल आइसोमर्स कितने हैं, तो टोटल आइसोमर्स कितने काउंट करोगे? 6। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ मैं, C3H6। तो आप देखिएगा C3H6 का पहले हम तो ड्यू, तो इसका ड्यू निकालने के लिए 2 × 3 + 2 - 6 / 2 = 1। इसका ड्यू भी 1 आ रहा है। अब 1 से सेंस क्या है? 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और एक रिंग का फॉर्मेशन हम करेंगे। तो अब आप देखिएगा सबसे पहले हम जो पाई बॉन्ड वाले होंगे उनको तो बोलेंगे असाइक्लिक, और जो रिंग वाले होंगे उनको बोलेंगे साइक्लिक। तो हम सबसे पहले असाइक्लिक आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो असाइक्लिक आइसोमर्स में 3 कार्बन का चेन जो है उसमें केवल 1 पोजीशन ही पॉसिबल है। तो आपका असाइक्लिक आइसोमर ये 1 हो जाएगा। और अगर हम बात करें अब सेकंड, तो यहाँ से इसका दूसरा फॉर्म पॉसिबल नहीं है। और अब हम सेकंड डिस्कस करेंगे किसके लिए? साइक्लिक आइसोमर्स के लिए। तो साइक्लिक आइसोमर्स में 3 कार्बन का चेन, तो ये हमने 3 कार्बन का चेन बना, इसमें भी केवल 1 आइसोमर होगा। तो मैं यहाँ से पूछूं कि टोटल कितने आइसोमर्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल आइसोमर्स आपके 2 हो जाएंगे। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में मैंने लिया है C4H6। अब आप बताना है C4H6 ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक एंड असाइक्लिक आइसोमर्स। आपको यहाँ पर साइक्लिक और असाइक्लिक आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिएगा सबसे पहले इसका ड्यू, तो इसका ड्यू आ रहा है 2। अगर इसका ड्यू 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 पाई बॉन्ड, 2 रिंग, और उसके साथ में 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। तो 1 पाई बॉन्ड प्लस रिंग ये तो बनेंगे साइक्लिक, और आपका जो पाई बॉन्ड है ये बनेगा क्या? असाइक्लिक। तो पाई बॉन्ड वाले असाइक्लिक होंगे, रिंग वाले और रिंग के साथ पाई बॉन्ड वाले साइक्लिक होंगे। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? असाइक्लिक। अब आप देखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 2। तो हम एक बार एन फॉर्म बनाएंगे और एक बार आइसो फॉर्म बनाएंगे। तो अब आप देखिएगा सबसे फर्स्ट मैंने 1 2 3 ये 4 कार्बन लिए हैं।
तो देखिएगा इसमें हम अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर होगा, तो ये फर्स्ट आइसोमर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड आइसोमर। सेकेंड आइसोमर में क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ हो जाएगी। अब आप देखिएगा ये तो हो गया 1 ब्यूटाइन, ये हो गया 2 ब्यूटाइन, दोनों के अंदर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ आर पोजीशन आइसोमर। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया किसके लिए, एल्काइन के लिए, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड में एक तो होता है एल्काइन, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन होगी, एक कंडीशन तो होगी किसकी, एल्काइन की, और एक कंडीशन किसकी होगी, एल्काडाइन की, तो ये तो एल्काइन कंडीशन हो गई। अब हम बनाते हैं नंबर 3। नंबर 3 में हम बनाएंगे क्या, एल्काडाइन, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा, एक यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 4 में हम यहाँ से क्या करेंगे, पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देंगे, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और एक बार यहाँ हो जाएगा। अब आप देखिएगा दोनों के अंदर पाई बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, तो इन दोनों को भी हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। तो बताओ एल्काडाइन के भी कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन हुआ, 2, तो एल्काडाइन के भी 2 आइसोमर्स बने, एल्काइन के भी 2 आइसोमर्स बने। अगर अब हम इसके आइसोमर फॉर्म को ऑब्टेन करते हैं तो आइसोमर फॉर्म में ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होते, तो इसका मतलब यहाँ से इसके असाइक्लिक आइसोमर्स कितने बने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने असाइक्लिक आइसोमर्स है, तो यहाँ पर टोटल असाइक्लिक आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 4। अब हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक आइसोमर्स के बारे में। तो साइक्लिक आइसोमर्स में देखिएगा सबसे फर्स्ट होगा 4 मेंबर रिंग के साथ और एक पाई बॉन्ड। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रिंग एक कार्बन लेस बनाएंगे 3 का, और एक मिथाइल बच गया तो हम एक मिथाइल को लगा देंगे। अब हमने इससे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी अगर आपको बॉन्ड लगाना हो तो सबसे पहले बॉन्ड को हम आउटर साइड में लगाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में अब इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम रोटेट करेंगे, यहाँ लाएंगे। उसके बाद में फिर इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को रोटेट करेंगे, यहाँ लाएंगे। तो बताओ कितने आइसोमर्स हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल इसके कितने आइसोमर्स हो गए, 4, अर्थात यहाँ पर जो साइक्लोएल्कीन है उसके टोटल 4 आइसोमर्स हैं। अब आता है नेक्स्ट, अब हम यहाँ से इसमें ये मतलब साइक्लोएल्केन हो गया, अब इसमें बाईसाइक्लो और स्पायरो की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक कंपाउंड आपका बाईसाइक्लो का बनेगा, तो ये आपका बाईसाइक्लो हो गया और उसका एक हो गया। तो बताओ टोटल साइक्लिक आइसोमर्स का फॉर्मेशन कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो टोटल साइक्लिक आइसोमर्स कितने हो गए, 5। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब हो गया इसमें साइक्लिक और असाइक्लिक दोनों को काउंट करेंगे। तो असाइक्लिक 4 है, साइक्लिक 5 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। अब आपसे इसमें यह भी पूछा जा सकता है, बताओ इसमें कितने एल्काइन आइसोमर्स बनेंगे, तो 2। कितने एल्काडाइन आइसोमर्स बनेंगे, तो 2। आपसे भी पूछा जा सकता है इसमें कितने साइक्लोएल्कीन आइसोमर्स बनेंगे, तो 4। आपसे इसमें पूछा जा सकता है कितना बाईसाइक्लो बनेगा, तो 1। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर किए जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको DU ऑफ एल्किनाइन सीरीज, अर्थात एल्किनाइन जो सीरीज है इस सीरीज का हमें DU बताना है कि इसका DU क्या होता है। तो देखिएगा एल्किनाइन जो सीरीज है उसका फर्स्ट मेंबर मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में भी बताया था। तो इसके फर्स्ट मेंबर के लिए 1 2 3 4, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, अर्थात इसके फर्स्ट मेंबर के लिए N की वैल्यू एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 4। अब हमें इसका DU निकालना है, तो आप देखिएगा इसका DU निकालने के लिए डायरेक्ट हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 + 1 = 3। तो बताओ इसका DU कितना हो जाएगा, 3। और अगर इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H4। तो हम चाहें तो फॉर्मूले से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 2 × कार्बन + 2 - हाइड्रोजन / 2,
तो कितने हो जाएंगे 8 2 10, 10 में से 4 गया तो 6, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब एल्काइन जो सीरीज है, इन आइन जो सीरीज है, अर्थात जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एल्क इन आइन सीरीज। और एल्क इन आइन जो सीरीज होती है उसका ड्यू कितना होता है 3। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके कुछ टिपिकल एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट ड्यू या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। हम यहाँ पर ड्यू या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि ड्यू या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सम ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग होता है। तो जरा आप देखिएगा यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर आपके पास 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर आपके पास 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड है और एक रिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर ड्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो अब आप देखिएगा टोटल पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 2 3 4 5 6। तो 6 तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है प्लस और एक यहाँ पर रिंग है। तो बताओ इसका टोटल ड्यू कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर इसका ड्यू है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको स्ट्रक्चर गिवन है और इसका ड्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका ड्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सम ऑफ डबल बॉन्ड एंड रिंग करेंगे। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये है। इसके अलावा एक रिंग ये रहा और एक रिंग ये रहा। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल नंबर ऑफ रिंग। तो यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिंग की बात करें तो 2 तो रिंग है। और अगर हम बात करें पाई बॉन्ड तो कितने पाई बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर टोटल 6 पाई बॉन्ड है। तो बताइएगा इसका ड्यू कितना हो जाएगा 8। तो इसका ड्यू है 8। अब हम इसके ड्यू को फॉर्मूले से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए देखिएगा पहले नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर टोटल कितने कार्बन हो गए 11 कार्बन हो गए। अब हम काउंट करेंगे हाइड्रोजन। हमें पता है बेंजीन रिंग में एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन पॉसिबल होता है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर दोनों जगह नहीं होगा, 4 के बाद में यहाँ पर एक होगा 5, यहाँ पर कोई नहीं होगा, यहाँ पर कोई नहीं होगा और वहाँ पर देखिएगा 6 7 8। तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 8। अब आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4। यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब हमने लास्ट वीडियो में जब इसका फॉर्मूला पढ़ा था तब क्या कहा था कि ऑक्सीजन जो है बाइवेलेंट है, उसका ड्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा इसके फॉर्मूले के लिए 2 × 11, फिर क्या करेंगे +2 माइनस का 8 डिवाइड बाई 2 और जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इसका ड्यू कितना आ जाएगा 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या क्वेश्चन है वो देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन अबव कंपाउंड। इस कंपाउंड में आपको फंक्शनल ग्रुप और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो हमें फंक्शनल ग्रुप पता करते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर टोटल फंक्शनल ग्रुप तो कितने हैं 6। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है टोटल फंक्शनल ग्रुप इक्वल टू 6। अब पूछा है ड्यू, तो हम यहाँ पर ड्यू जो है उसके लिए क्या बोलेंगे सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो हम यहाँ पर इन दोनों का सम करेंगे। तो यहाँ पर रिंग देखिएगा कितनी रिंग है 1 2 3। तो यहाँ पर टोटल रिंग तो हो गई 3। अब हम बात करेंगे सम ऑफ पाई बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड है 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड ये है और यहाँ पर आपके पास 2 पाई बॉन्ड है। तो बताइएगा टोटल पाई बॉन्ड कितने होंगे 1 2 3 4 5। टोटल पाई बॉन्ड 5 हो गए। अब इसका हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो अर्थात इसमें फंक्शनल ग्रुप तो 6 है और इसका ड्यू 8 है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी। अगर हम इसको फॉर्मूले से अप्लाई करना चाहें तो फॉर्मूला भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे नंबर ऑफ कार्बन। तो कार्बन काउंट करेंगे तो यहाँ से कार्बन काउंट करता हूँ तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो कार्बन तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 15। अब आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काउंट करेंगे यहाँ से तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और 2 ये हो जाएंगे 19। तो टोटल कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। अब बात आती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें हम तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है। और उसके बाद में बात करें नाइट्रोजन तो 1 2 3 नाइट्रोजन है। अब हमें पता है कि ड्यू में ऑक्सीजन का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसका ड्यू आइडेंटिफाई करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन 19 प्लस नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है 3 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 8। तो बताइएगा इसका ड्यू कितना आ रहा है 8। तो इसका ड्यू हो जाएगा 8। और अगर वैसे हम आइडेंटिफाई करना चाहें, हमने कल एक और फॉर्मूला बताया था डेफिशिएंसी वाला। तो आप देखो यहाँ पर 15 है, तो अगर यहाँ पर 15 होंगे तो C15H 15 2 जा 30 और 32। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे टोटल 32 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो हम यहाँ से इनका डिफरेंस करके 2 का डिवाइड करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। इसमें आपको ड्यू आइडेंटिफाई करना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम स्ट्रक्चर गिवन है तो हम डायरेक्ट नंबर ऑफ पाई और रिंग को काउंट कर देंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई 2 3 4 तो पाई बॉन्ड हो गया और 1 रिंग हो गया। तो टोटल इसका ड्यू कितना हो जाएगा 5। अगर हम वैसे फॉर्मूले वाइज आइडेंटिफाई करना चाहें तो फॉर्मूले वाइज भी इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर कार्बन तो कितने हो जाएंगे 9। अब बात आती है हाइड्रोजन। तो अपन यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो ये 3 3 6, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा 7, यहाँ एक होगा 8, यहाँ होगा 9, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा सॉरी, और यहाँ पर फिर तो 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 2 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। यहाँ से आपके पास इसका ड्यू ऑब्टेन हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फॉर्मूला गिवन है C4H8O2। इस फॉर्मूले में हमें ड्यू आइडेंटिफाई करना है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्या 4 × 2 प्लस 2 माइनस का 8 डिवाइड बाई 2। 4 2 जा 8, 8 2 10, 10 में से 8 गया तो 2 डिवाइड बाई 1। कितना हो जाएगा इसका ड्यू 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर केवल 1 पाई बॉन्ड होगा। अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं नंबर 6। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 क्वेश्चन है कि फाइंड आउट डिग्री डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री इन क्यूबेन। आपको जो क्यूबेन है इस क्यूबेन के स्ट्रक्चर में इसका ड्यू आइडेंटिफाई करना है। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट हम पहले क्यूबेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्यूबेन ये होता है, अर्थात जो क्यूब होता है क्यूब, उस क्यूब को हम क्यूबेन बोलते हैं। तो ये क्यूबेन है, इसका ड्यू हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपली इसका ड्यू आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन, तो देखो एक कार्बन पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन इस पर होगा और एक हाइड्रोजन इस पर होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C8H8, अर्थात इसमें कार्बन भी 8 है और हाइड्रोजन भी कितने हैं 8 है। तो बताओ क्या बनेगा? तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2 माइनस का 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8 2 जा 16, 18, 18 में से 8 गया तो 10, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो इसका ड्यू कितना जाएगा 5। अगर हम इसका ड्यू डेफिशिएंसी से निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? तो हम यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला C8H2 प्लस 2। तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए था? C8H 8 2 जा 16 to 18, ये होना चाहिए था। तो अब इसका ड्यू निकालने के लिए पहले डिफरेंस
बताओ कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में 10 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो इसका डी कितना आ गया 5। अब हम इसको स्ट्रक्चर वाइज भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने 8 कार्बन लिए हैं, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बॉन्ड को मिला देंगे, अर्थात 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे यहाँ से। तो जैसे हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रक्चर आएगी वो ये हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और रिमूव कर देंगे। जैसे हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन और रिमूव कर देंगे, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन और रिमूव कर देंगे, ये बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम 2 हाइड्रोजन और रिमूव करेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्यूबेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने रिमूव हुए, 2 2 2 2 2, तो टोटल 10 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं। इसका मतलब 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल, अर्थात टोटल 5 मोल रिमूव हुई है, इसलिए इसका डी कितना होगा 5। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग कितनी है, तो देखिएगा यहाँ पर कोई रिंग नहीं है, 1 रिंग 2 रिंग 1 2 3 रिंग 1 2 3 4 रिंग, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5 रिंग। तो अगर हम रिंग की वाइज इसको काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर 1 रिंग, यहाँ पर 1 2 रिंग, यहाँ पर 1 2 3 रिंग, यहाँ पर 1 2 3 4 रिंग, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5 रिंग। तो इसका डी कितना होगा 5। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म के बारे में। तो देखो प्रिज्म जो है उसमें डिफरेंट टाइप के प्रिज्म है, वो डिपेंड करता है उसके बेस पर। उसमें हम सबसे फर्स्ट जो प्रिज्म है एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इस टाइप का प्रिज्म है, अर्थात हम कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक, ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल है, इसमें 4 कार्बन पर 4 हाइड्रोजन है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H4। तो इसका डी निकालने के लिए क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस 2 माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, तो इसका डी हो जाएगा 3। अब हम बात करें नेक्स्ट, इसी के अंदर होता है प्रिज्मेन। प्रिज्मेन जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। तो ये आपके प्रिज्मेन का स्ट्रक्चर है। अब इसका ड्यू, तो इसके ड्यू के लिए कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे, क्योंकि प्रत्येक कार्बन यहाँ पर 3 डिग्री है। ध्यान दें, यहाँ पर प्रत्येक कार्बन 3 डिग्री है और यहाँ पर भी आपका प्रत्येक कार्बन कौन सा है 3 डिग्री है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला 2 × 6 प्लस 2 माइनस का 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा इसका ड्यू 4। और वैसे अगर डेफिशिएंसी वाले से निकालना चाहें तो यहाँ पर C6 है, तो क्या बनेगा C6H 6 × 2 प्लस 2, तो ये बन जाएगा C6H 12 और 2 14 हो गया। तो बताओ कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4। इसी के साथ ही आपका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।